नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और एक बार फिर मैं अपने दर्शकों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इस मुश्किल वक्त में आप HW न्यूज का साथ दे रहे हैं। बहुत आसान है दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर जाइए, ये जो ज्वाइन बटन देख रहे हैं ना, आप इसे दबाइए और उसके बाद आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे हमारी सदस्यता को ग्रहण करने का। इनमें से एक चुनिए और HW न्यूज का हाथ मजबूत कीजिए। और आज सुनिए सरकार में मैं आपके सामने एक नहीं 2 मुद्दे लेकर आया हूं। मुद्दा नंबर 1, आखिर ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार को बीमारी क्यों करार दिया। और मुद्दा नंबर 2, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 ने तबलीगी जमात से माफी मांगी। इसके पीछे की पूरी सोच और सियासत मैं आपके सामने लाने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि ममता बनर्जी ने किस तरह से कड़ा प्रहार बोला है बीजेपी पर। ममता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कोरोना को लेकर राज्य सरकारों के साथ पक्षपात किया है। यानी कि जो तो बीजेपी की सरकारें थी उन्हें पूरी मदद दी गई मेडिसिन को लेकर, वैक्सीन को लेकर, मगर गैर भाजपा राज्यों को भूल गई भाजपा सरकार और ममता बनर्जी ने उन्हें बीमारी भी करार दिया है। क्या कह रही है ममता बनर्जी, सुनिए। They are responsible for this second wave, and for second wave also they have not given vaccine to the state in a proper manner. Distribution system was totally absolutely wrong. There are some BJP state they gave good vaccine. The party office is distributing some vaccines in Gujarat, but the others are not. What they have given? Now also they said from 21st, means when Prime Minister addressed the nation, the 15 days already lost. Can you imagine then who is responsible? Why opposition will play with a disease? I think BJP is a big disease for everybody. दोस्तों, देश अब कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रहा है, एक ऐसे वक्त जब दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। इसको लेकर मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देने वाला हूं। कुछ देर बाद आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। मगर इस वक्त की एक और जो बड़ी खबर है, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 कन्नड़ा ने तबलीगी जमात से माफी मांगी है। और उस माफी में उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। न्यूज 18 कन्नड़ा 1/4/2020 को प्रसारित 2 कार्यक्रमों के लिए माफी मांगता है। इन दोनों कार्यक्रमों ने नैतिकता और प्रसारण के मानकों का उल्लंघन किया, जिसके बगैर कोई भी चैनल निष्पक्ष और तटस्थ नहीं हो सकता। इन प्रसारणों ने धार्मिक और नस्लीय सौहार्द बनाए रखने के दिशा निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। हमारा मकसद किसी धर्म विशेष और समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाना नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं सवाल इस देश के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी से। मुकेश जी, जैसे मैंने कहा ना कि आप इस दुनिया के, इस देश के सबसे धनी आदमियों में से एक हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके न्यूज चैनल्स इस तरह से समाज के अंदर अराजकता पैदा करने वाले, जहर फैलाने वाले कार्यक्रम क्यों करते हैं कि अब उन्हें माफी मांगना पड़े। दोस्तों, पिछले साल से लगातार जैसे ही निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का वो इवेंट होता है, इन्होंने लगातार तबलीगी जमात को टारगेट किया और एक के बाद एक इनकी गलतियां जो है एक्सपोज होती गई। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने क्या कहा था। यह फैसला आया था 22 अगस्त 2020 को, यानी कि आज से 1 साल पहले। इस बात के कोई प्रमाण नहीं है कि तबलीगी जमात के विदेशियों ने कोरोना फैलाया। जो तमाम FIRs दर्ज की गई थी उन सबको बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्वॉश कर दिया। अब इस दूसरी खबर पर आइए दोस्तों। भारत के फॉर्मर चीफ जस्टिस बोबडे आपके स्क्रीन पर हैं और बोबडे साहब ने कहा कि मीडिया ने जिस तरह से तबलीगी जमात को टारगेट किया है उससे प्रमाणित होता है आपके स्क्रीन पर। CGI बोबडे सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच मोस्ट अब्यूज्ड इन रीसेंट टाइम्स। यानी कि तबलीगी जमात को निशाने पर लेने के चलते अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल किया मीडिया ने। यह कोई और नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। आज एक समाज के नाते, एक मीडिया होने के नाते हम सबको तबलीगी जमात, और तबलीगी जमात ही नहीं दोस्तों बल्कि मुस्लिम समुदाय से भी माफी मांगनी चाहिए। और यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं। और मैंने क्यों कहा है, क्योंकि तबलीगी जमात के बहाने भारतीय जनता पार्टी
का पूरा प्रचार तंत्र जो है वो सक्रिय हो गया था और उसके जरिए आपने देखा होगा पिछले साल किस तरह से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। जो मुसलमान सब्जी बेच रहे थे, फल बेच रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था और मीडिया लगातार झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहा था। आज मैं पूछना चाहता हूं, इस जहर की खेती पर क्या लगाम लगेगी? कोई जवाबदेही होगी? आपके सामने देखिए दोस्तों, तिहाड़ रिटर्न एक पत्रकार का एक कार्यक्रम देखिए, जमात की घटिया हरकतों की गवाहियां, थाली थाली देश में थूक जिहाद क्यों, कहां छिपा है मास्टरमाइंड मौलाना साद, कोरोना जिहाद से देश को बचाओ, जमातियों ने बढ़ाई देश में कोरोना की रफ्तार। और यही नहीं दोस्तों, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला न्यूज चैनल आज तक ने इस तस्वीर के जरिए कोरोना जिहाद की बात की थी। इस तस्वीर के जरिए न सिर्फ तबलीगी जमात को टारगेट किया गया था, मगर आपने देखा ये जो तस्वीर है वो प्रतीक है हमारे देश में कई मुसलमानों की, क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश के कई मुसलमान टोपी पहनते हैं और ये किसी और ने नहीं, इंडिया टुडे जैसे बड़े ग्रुप ने किया था। हम सब गुनहगार हैं, मीडिया का ये पूरा तबका गुनहगार है और आज सिर्फ न्यूज 18 को नहीं, इन तमाम न्यूज चैनल्स को माफी मांगनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, ऐसा वक्त जरूर आएगा जब ये माफी मांगी जाएगी, क्योंकि इन कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं समाज के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहर फैलाने का काम किया गया है और इसके अलावा कुछ नहीं। और आज सुनिए सरकार में दूसरा विषय है कोरोना। जी हां, आपके सामने एक बड़ी चेतावनी। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र के अंदर 10,066 नए केसेस आए हैं। अब पूरे देश की बात करते हैं आपके स्क्रीन पर। इंडिया's daily COVID tally rises with 54,069 new cases, recoveries over 29 million. यानी कि 54,000 नए मामले पूरे देश में और 3 राज्यों को लेकर चेतावनी दी जा रही है। और 3 राज्य कौन से हैं? मध्य प्रदेश, जहां एक व्यक्ति की मौत कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस से हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरला, इन 3 राज्यों को लेकर चेतावनी दी जा रही है, जो अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को बीमारी तक करार दिया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जिस दिन वैक्सीन दिवस हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया कि हमने 86 लाख वैक्सीन लगाए, और दावा नहीं, यह हकीकत था, मगर सच यह था कि पिछले कुछ दिनों में भाजपा शासित राज्यों ने कोरोना वैक्सीन की रफ्तार को धीमा कर दिया था, ताकि जैसे ही सोमवार आए तो उसे बढ़ा दिया जाए। और अगले दिन कई राज्यों में वो आंकड़ा गिर गया, जिसमें मध्य प्रदेश था, हरियाणा था, कर्नाटक था। और दिलचस्प बात यह कि चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भरमार है इस वक्त वैक्सीन की, वहां कोई कमी नहीं है। आज मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रही है, तो इसमें गलत क्या है? बताइए ना, क्या गलत है इसमें? और मैं आपको 2 और खबरें बताने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत ही चिंतित करने वाली खबरें हैं। न्यूज 18 को डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने क्या कहा है, इस पर गौर करने की जरूरत है। आपके स्क्रीन पर अभी तक तो दूसरी लहर कोरोना की खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हम अभी तक यह नहीं जान पाए हैं कि कोरोना की दूसरी लहर का हमारे गांव पर, यानी कि रूरल इंडिया पर क्या असर पड़ा है। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि तीसरी लहर कब आएगी और इसका क्या असर पड़ेगा, तो उन्होंने कहा अभी तो दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक तरफ जो कोरोना का नया वायरस यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर कोरोना का एक नया तूफान ला सकता है, वो तो जो होगा सो होगा, मगर अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। और यह चेतावनी कोई और नहीं, डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर दे रहे हैं न्यूज 18 को दिए गए अपने इंटरव्यू में। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और खबर देखिए, क्योंकि देखिए जैसे ही केंद्र सरकार की आलोचना की जाती है वैक्सीन को लेकर, तो ये लोग राष्ट्रवाद का राग अलापने लगते हैं। आज मैं आपके सामने एक खबर पेश करना चाहता हूं। हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन थी, देसी वैक्सीन थी, कोवैक्सीन। खबर देखिए, कोवैक्सीन अनलाइकली टू गेट फुल अप्रूवल अंटिल नेक्स्ट ईयर, फेज 3 ट्रायल नॉट येट कंप्लीट, फॉलो अप स्टडीज नीडेड। ये कोई और नहीं, सरकार कह रही है।
सरकार का एक मुलाजिम कह रहा है कि कोवैक्सीन का तीसरा चरण का जो उसको लेकर शोध है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, उसको लेकर अभी शोध जारी है, इसलिए अगले साल तक उसे पूरी स्वीकृति नहीं मिलेगी। ये कोई और नहीं, सरकार का एक मुलाजिम कह रहा है इस खबर के मुताबिक, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपके अपने सरकार के मुलाजिम कह रहे हैं, सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि अगले साल तक कोवैक्सीन को अनुमति नहीं दी जाएगी, और जब इन दो चेहरों शशि थरूर और जयराम रमेश, कांग्रेस के दो नेताओं ने यही मुद्दा उठाया था कि जब तक कोवैक्सीन के तीनों ट्रायल्स को लेकर डेटा सामने ना आ जाए तब तक इसका इस्तेमाल आम जनता में ना किया जाए। जब इन्होंने यह बात कही थी तब आपने क्या कहा था कि कांग्रेस भ्रम फैला रही है कोवैक्सीन को लेकर, वैक्सीन्स को लेकर, और आपके पसंदीदा यह आदमी रामदेव लगातार हमारे डॉक्टर्स को गाली दे रहा था, झूठी खबरें फैला रहा था कि 10,000 डॉक्टर्स वैक्सीन लेने के बाद भी मारे गए हैं, जो कि सरासर झूठी खबर थी, क्योंकि कोरोना की इस दूसरी लहर में सिर्फ 653 डॉक्टर्स मारे गए हैं। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ कह रहा हूं क्योंकि रामदेव का कहना था 10,000 मारे गए हैं, इसलिए मैंने उसकी तुलना में 653 को सिर्फ बताया है। हालांकि 653 भी दोस्तों बहुत बड़ी तादाद है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं यहां पर, वो 653 डॉक्टर्स जो मारे गए थे वो इसलिए मारे गए थे क्योंकि वो लोगों का इलाज कर रहे थे। रामदेव इस तरह की भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे थे, उन पर कोई एक्शन नहीं है। आज अब एक आंकड़ा सामने आ गया कि कोवैक्सीन को अगले साल तक पूरी स्वीकृति नहीं मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर जवाबदेही किसकी है? क्या केंद्र सरकार पर सवाल नहीं उठना चाहिए? और अगर आप पर सवाल उठेगा तो आप जो है राष्ट्रवाद का राग आलापने लगते हैं, देश को बदनाम किया जा रहा है। अरे आप क्या कह रहे हैं, कर रहे हैं, ये तो बताइए मुझे। आप मुझे बताइए कि आप कोरोना के इलाज पर क्या कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने करारा हमला बोला है केंद्र सरकार पर। उन्होंने क्या कहा है आपके स्क्रीन पर, कोरोना टीकाकरण जब तक निरंतर बड़े स्तर पर नहीं होता हमारा देश सुरक्षित नहीं है। अफसोस केंद्र सरकार पीआर इवेंट से आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब क्या है कि केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रचार प्रसार कर रही है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही चिंताजनक खबर बताने वाला हूं, क्योंकि लगातार ये बातें की जा रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है। आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव। डॉक्टर प्रज्ञा यादव कौन है? ये हैं एनआईवी की मैक्सिमम कंटेनमेंट फैसिलिटी की हेड। उन्होंने क्या चेतावनी दी है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं अंग्रेजी में, फिर मैं उसका तर्जुमा करूंगा, उसका अनुवाद करूंगा। यह बात कर रही हैं कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में जिससे तीसरी लहर शुरू हो सकती है। The newly emerged Delta Plus variant has possible increased transmissibility, higher binding capacity to the lung cells, and resistance to monoclonal antibody treatment. Looking at this scenario, Delta Plus variant could be a concern and a high watch should be undertaken and containment of affected zone should be done to reduce the transmission. दो बातें यहां वो कह रही हैं। पहली बात कि ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है जिससे तीसरी लहर शुरू हो सकती है, वो आपके लंग्स के साथ, अगर मैं सरल हिंदी में कहूं, बाइंड करता है, चिपक जाता है। और दूसरी बात, हो सकता है ये जो डेल्टा प्लस है वो बहुत तेजी से उसका प्रचार प्रसार हो। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। प्रोफेसर शाहिद जमील ने, जो कि गवर्नमेंट के अपने एक्सपर्ट ग्रुप के सदस्य थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर वैक्सीन का भी कोई असर ना पड़े। और यही नहीं, होता क्या है कि पहले अगर आपको कोरोना हो जाता है तो आपको फिर से कोरोना नहीं होता, अमूमन यह माना जाता है, और उससे आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाती है, एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है। प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा है कि इस डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ना वैक्सीन का असर पड़ेगा, और अगर आपको पहले कोरोना हो गया है तो उससे आपके अंदर बेशक इम्यूनिटी पैदा हो जाए, मगर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है बिल्कुल अलग स्वभाव का है, इसका आप पर जरूर असर पड़ सकता है। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को लंबी चौड़ी पड़ताल करने की जरूरत है। अगर राहुल गांधी और ममता बनर्जी आप पर सवाल उठा रहे हैं तो उन सवालों का आप
को राजनीतिक ढंग से मत लीजिए, उसे सही भावना में लीजिए। यह हकीकत है कि आपने जनवरी के महीने में ही कोरोना पर जीत का ऐलान कर दिया था। आपने अप्रैल में कह दिया था कि हमने बगैर वैक्सीन के जीत हासिल कर ली है। आप इस सच से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप सिर्फ गलत बयानी के आधार पर कोरोना का इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना यह नहीं देखने वाला है कि उसका समर्थक मोदी भक्त है या नहीं है। कोरोना यह भी नहीं देखने वाला है कि अगर उसका समर्थक ममता बनर्जी को गाली देता है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, तो मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। नहीं भैया, कोरोना ऐसे काम नहीं करता है। समझ गए? तुम्हारी भक्ति से तुम कोरोना से नहीं बचने वाले हो। और अब ये तीसरी लहर जो है वो हमें चेतावनी दे रही है। दूसरी लहर को लेकर हम सब जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह का हाहाकार हुआ था। इसलिए जब विपक्ष आपको सलाह दे रहा है बीजेपी, तो मुंह मत मोड़िए। सो ये सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।